से जो भी हो सब मेरे पास है, ये मान लीजिए आप मोटा मोटा। अच्छा, तो मेरी तरफ से जो टीम है उसमें मेजरली सभी वो शेयर हैं जिनमें आपको इन ग्रीन शायद कामकाज होता हुआ दिखाई पड़े, या फिर मेजरली वो स्टॉक्स जहाँ पर शायद आज हरे निशान में या फिर पॉजिटिव साइड पे ही मूव आता हुआ दिखाई पड़े। शुरुआत की है मैंने वेदांता के साथ। दो क्रूड का ट्रिगर इनके लिए इतना पॉजिटिव नहीं है क्योंकि क्रूड एक्सप्लोरर है, लेकिन अदरवाइज यहाँ पर एक इंडिविजुअल इम्पैक्ट ही है। वो है कंपनी के जो बोर्ड की बैठक है वो 22 नवंबर को है। ये पहले भी अनुमानित था कि क्योंकि हिंदुस्तान जिंक ने करीब 15 रुपये पर शेयर के आसपास के डिविडेंड की ऐलान किया था। हिंदुस्तान जिंक के प्रमोटर हैं, 44% 45% स्टेक है, तो उसके हिसाब से कंपनी को करीब 4400 करोड़ रुपये या 4500 करोड़ रुपये के आसपास का जो रकम है वो वहाँ से मिलने हैं। तो फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फिर फर्दर बोर्ड क्या फैसला लेता है उस पर क्रूशियल पार्ट रहेगा। तो बाज़ार में अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद 11 रुपये के आसपास का डिविडेंड आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। 10 से 11 रुपये का डिविडेंड बैठ सकता है, ये बाज़ार में बज़ है, अभी तक इस पर कोई पुष्टि नहीं है। लेकिन बोर्ड बैठक है तो बोर्ड बैठक का एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट शायद यहाँ आता हुआ दिखाई पड़े, इस लिहाज से आप वेदांता पर नज़र रखेंगे। और वैसे भी अगर मेटल का पुल बैक आता है तो भी ये पार्टिसिपेट कर सकता है। तो पहला नाम जो रहेगा वो रहेगा वेदांता, जिसके ऊपर आप नज़र बना कर रख सकते हैं। दूसरा नाम है PSP प्रोजेक्ट। इसको चुनने की वजह सिर्फ एक है कि यहाँ पर प्रमोटर की तरफ से कंपनी के अंदर हिस्सेदारी खरीदी गई है। 4 नवंबर से लेके 5 नवंबर की रेंज में, वाली 2 वीक पहले या 1 वीक पहले जो एक कल अपडेट आया वो ये कि प्रमोटर ने यहाँ पर करीब 50,000 शेयर जो है वो खरीदे हैं। क्वांटिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, इंपॉर्टेंट होता है सेंटिमेंट, क्योंकि प्रमोटर की तरफ से अगर बाइंग होनी शुरू हो जाती है तो वो सेंटिमेंट वाइज एटलीस्ट एक पॉजिटिव साइड पे स्टॉक को ड्राइव करता है। एक अच्छा साइन होता है कि प्रमोटर यहाँ पर अगर एक्टिव हो रहे हैं तो शायद बेटर बाय है, फिर एक ऐसे लेवल आ गए हैं जहाँ पे प्रमोटर कंफर्टेबल है। तो यहाँ पे PSP प्रोजेक्ट में प्रमोटर की तरफ से हिस्सेदारी खरीदी गई है, इस लिहाज से आपको इसके ऊपर नज़र बना के रखनी होगी। साथ ही साथ आप अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर भी नज़र रखेंगे। कंपनी को एक ऑर्डर मिला है, ये 530 करोड़ रुपए के आसपास का एक ऑर्डर है जो कि कंपनी को मिला है, और ये रिसेंट में काफ़ी समय से एक रेंज के अंदर ये स्टॉक ऑलरेडी ट्रेड भी कर रहा था। तो इस तरह के ऑर्डर मिलना एक सेंटिमेंट वाइज पॉजिटिव है। हालांकि कुछ हद तक ये ऑर्डर का इम्पैक्ट कल डिस्काउंट किया जा चुका है, 4.5% के आसपास का मूव इसने कल दिखा दिया था, लेकिन शायद फिर भी स्टॉक के अंदर थोड़ा मूव प्रिवेल करे क्योंकि ऑलरेडी बीटन डाउन है। तो उस लिहाज से आप नज़र रखेंगे अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर भी। एक स्टॉक है यूनिवर्सल केबल। कल ये स्टॉक ये बिरला ग्रुप की कंपनी है, विंध्या टेली इस कंपनी के प्रमोटर हैं। इस कंपनी की इन्वेस्टमेंट वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि इसकी बुक वैल्यू पर अगर आप नज़र रखेंगे तो ये बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। कल इसमें करीब 6% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली थी। एक अच्छी वैल्यू भी है और लास्ट क्वार्टर के नंबर भी बहुत अच्छे थे इसकी कंपनी के, सीक्वेंशियल बेसिस पे भी हों चाहे YOY बेसिस पर हों, दोनों आधार पर कंपनी के नंबर्स में बेटर एक आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ा था। सिंगल डिजिट PE के अंदर ये स्टॉक ऑलरेडी कामकाज कर रहा है, 8 से 9 के शायद PE हैं जिस पर ये स्टॉक ऑलरेडी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और क्योंकि लास्ट क्वार्टर के नंबर्स बेटर थे, दूसरा ये बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है, डिस्पाइट कि ये अपने हाइज पर है, साल के ऊपरी स्तरों पर शेयर कल बंद हुआ, तो हो सकता है जो तेज़ी इसमें बनी है वो शायद कैरी फॉरवर्ड हो। तो ये पूरा ग्रुप विंध्या टेली, ये बिरला केबल जैसी कंपनियां जो हैं इनके ऊपर आप नज़र रखें, शायद यहाँ पर भी मूव आता हुआ दिखाई पड़े। तो मेरी तरफ से पहले 4 स्टॉक ये रहेंगे। 4 बता दिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।